हेलो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाली है, यानी इसी फरवरी माह में जो 20 फरवरी के होगा आपके साइंस के। तो मैं आपको आज साइंस के 70 यानी 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपसे साइंस से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, किस दृष्टि दोष में? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अगला सवाल कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जो समंजन क्षमता होता है उसको कम हो जाने से उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जरा दृष्टि दोष। अगला सवाल है चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, काला। अगला सवाल है श्वेत रंग के कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत जो रंग होता है कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला सवाल है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, लाल। अगला सवाल है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल है किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला सवाल है सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना है, यानी कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र कितना उसका दूर होता है, दूर बिंदु। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अनंत पर वह देख सकता है, अनंत तक। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अवतल लेंस होता है। जिस व्यक्ति को अगर निकट की दृष्टि दोष होता है तो उसके चश्मे में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, जो मानव नेत्र में लेंस होता है उपस्थित, वह कैसा होता है। इसका राइट आंसर होगा नंबर, उत्तल होता है। अगला सवाल है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मोतियाबिंद। अगला सवाल है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, प्रिज्म का। अगला सवाल है कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है। इसका राइट आंसर होगा लाल का विचलन क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी उत्तल लेंस। अगला सवाल है कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, बैगनी। अगला सवाल है आकाश का रंग लाल प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला सवाल है आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है बी नंबर, उत्तल लेंस की तरह। अगला सवाल है कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, बी नंबर, उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला सवाल है कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। अगला सवाल है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कोलाइड।
अगला सवाल है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका 2.3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही। अगला सवाल है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर मस्तिष्क में होता है। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर होगा ए उत्तल लेंस। अगला सवाल है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका कहलाता है। अगला सवाल है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर डी यानी परिवर्तित द्वारक की भांति। अगला सवाल है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी परितारिका कहते हैं। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यह निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अगला सवाल है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है सॉरी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला सवाल है, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन नंबर बी परितारिका। अगला सवाल है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला सवाल है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक रहता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1/10 सेकंड तक बना रहता है। अगला सवाल है, दृष्टि निर्बंधता सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रेक्षेपण में। अगला सवाल है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशिया का समुच्चय है? ऑप्शन नंबर होगा इसका ए नंबर परितारिका। अगला सवाल है, कोराई की आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टि दोष। अगला सवाल है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता। अगला सवाल है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी बेलनाकार। अगला सवाल है, दोष रहित 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? ए नंबर दृष्टि परिसर। अगला सवाल है, मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को। अगर जिस व्यक्ति का दूरदृष्टि खराब होता है तो वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि वाले होने का कारण क्या है? मतलब दीर्घ दृष्टि होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी पक्षमाभि द्वारा। अगला सवाल है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर बी विद्युत सिग्नलों में। अगला सवाल है, नेत्रदान वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर इनमें से सभी 10, 25, 60। अगला सवाल है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 4 से 6 घंटे के भीतर। अगला सवाल है, इनमें कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी यानी दमे का रोगी, यानी बी सी यानी डी बी सी, यानी कह रहा है कि डी बी सी, डी बी और सी। अगला सवाल है,
कि कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, लाल रंग। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह बैगनी। अगला सवाल है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, यह झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। अगला सवाल है, प्रिज्म से होकर सूर्य के पश्चात प्रकाश गुजरने पर प्रकाश 7 रंग में विभाजित हो जाती है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन डी नंबर सभी रंगों से कम है। अगला सवाल है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? बी नंबर शंकु कोशिकाएं। अगला सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, चिपटा दिखता है। अगला सवाल है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ऑप्शन नंबर सी बैगनी रंग के लिए। अगला सवाल है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? ऑप्शन नंबर सी काला। अगला सवाल है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन नंबर डी तीनों, लाल नीला हरा। पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, बी नंबर 2.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं? ऑप्शन नंबर सी नीला। अगला सवाल है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? डी नंबर, यानी कोण आई प्लस कोण आर के बराबर होगा। अगला सवाल है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? बी नंबर 2 मिनट। अगला सवाल है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देते हैं, यानी उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? बी नंबर लाल, जब डूबता है और जब सूर्य उगता है। अगला सवाल है, ए एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी 10⁻⁻10 मीटर। अगला सवाल है, प्रिज्म से होकर प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में। अगला सवाल है, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, सी नंबर जाड़ दृष्टि दोष। अगला सवाल है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय अपवर्तन। बच्चों, ये रहा आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 20 फरवरी में होने वाली है, उसमें गारंटी रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन माइंड में सेटअप हो जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।